मुंबई के ट्रैफिक पुलिस को लेकर के बड़ी खबर है। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजने वाले आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स का नाम अश्विनी बताया जा रहा है। नोएडा पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है। तो आपको बता दें, मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप मैसेज पर धमकी भेजने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, नोएडा से उसे गिरफ्तार किया गया है। और अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में एक चोर ने पहले भगवान से आशीर्वाद लिया, फिर मंदिर परिसर से साइकिल चोरी करके फरार हो गया। देखिए, साइकिल चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर और चोरी की घटना साफ साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरों में देखिए, एक तरफ चोर स्कूटी पर सवार होकर मंदिर पहुंचा, तो दूसरी तरफ एक बच्चा अपनी साइकिल खड़ी कर रहा है। फिर भक्त की तरह चोर ने मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर मौका लगते ही साइकिल चोरी करके रफू चक्कर हो गया। चोरी की घटना चंद्र प्रभु जैन मंदिर की है। पुलिस अब फरार चोर की तलाश में है। और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत से रिश्तों को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। मैं हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा, ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। भारत अमेरिका के रिश्ते बेहद ही खास हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। And are you ready to reset relations with India at this point? I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. में ये बयान आया है जब एससीओ समिट में भारत, चीन और राष्ट्रपति पुतिन की एकता एक साथ सामने आई। और अब डोनाल्ड ट्रंप की बात तो आप सुन ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दरकते पहाड़ लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पहाड़ी से टूटकर बड़े बड़े बोल्डर्स अब सड़क पर आ गिर रहे हैं। देखिए, लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें नाचनी से बांस बगड़ के रास्ते को जोड़ने वाले सड़क मार्ग की है, जहां भारी लैंडस्लाइड के चलते रास्ते पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। आलम यह है कि पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के चलते रास्तों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि सड़क के दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई। रास्ता बंद होने से लगभग 10,000 की आबादी प्रभावित हुई है। डर के साए में लोग नदी के किनारे पैदल चलकर सफर को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई से गिर रहे पत्थरों के नदी तक पहुंचने का खतरा बना हुआ है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। और आपको बता दें, इस वक्त पंजाब से लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक ये तमाम राज्य बाढ़ और बारिश की चपेट में। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन इलाकों का जायजा लेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के भिवंडी में उस वक्त बड़ा हड़कंप मच गया जब एक डाइंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, आग इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि फैक्ट्री की दोनों मंजिल इसकी चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में केमिकल था, जिससे आग और ज्यादा विकराल हो गई। बालाजी डाइंग में भीषण आग लगी। आप देख सकते हैं कि इस डाइंग में बड़े पैमाने पर कच्चे कपड़े यहाँ पर रखे गए थे, जो आग के चपेट में आ चुके हैं। 2 मंजिला ये इमारत थी और ये दोनों मंजिला इमारत पूरी तरह से आग के चपेट में आ चुकी है। पूरा कंपनी यहाँ पर धू-धू करके जल रहा है। बता दें कि ये आग भिवंडी के नारपोली इलाके में बालाजी डाइंग कंपनी में लगी। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं है, लेकिन भीषण आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और देखिए, फैक्ट्री की दोनों मंजिलों में आग लगी थी, जिस पर काबू पाने में फायर की टीम को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ गया। देखिए, तेज आग की लपटों के बीच मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और कंपनी में रखा केमिकल, कपड़े और कच्चा माल जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की आग ने लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया।
क्योंकि आग की ये घटना कोई पहली नहीं है, इससे पहले भी इलाके में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं सवाल लापरवाही का भी है, क्योंकि पहले की तमाम घटनाओं से सबक लिया गया होता तो इस तरह का हादसा नहीं होता। और उड़ीसा के भद्रक में एक सरकारी स्कूल में प्लास्टर गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए। बच्चों के सिर में गंभीर चोट आई तो परिजनों का गुस्सा भी फूट पड़ा। देखिए, बताया जा रहा है कि कृष्णपुर प्राथमिक स्कूल में टीचर्स डे का कार्यक्रम था। तभी अचानक स्कूल की छत के प्लास्टर का एक हिस्सा उखड़कर गिर गया, जिससे 3 बच्चे घायल हो गए। बच्चों के सिर से खून बहने लगा। जब इसकी खबर बच्चों के परिजनों को मिली तो वो तुरंत स्कूल पहुंच गए। बाद में बच्चों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस हादसे से स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है, क्योंकि पहले से स्कूल जर्जर हालत में है। इसके बाद भी स्कूल की मरम्मत नहीं कराई गई और यह हादसा हो गया। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि उसने स्कूल की हालत के बारे में कलेक्टर, वीडीओ और डीईओ को बताया, लेकिन शिकायत के बाद भी स्कूल की मरम्मत नहीं करवाई। और अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सिवनी में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर आवारा कुत्तों ने एक 13 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। देखिए, बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी सहेली के साथ खेत पर जा रही थी, तभी आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला बोल दिया, जिसमें बच्ची की सहेली तो भाग गई, लेकिन 13 साल की अवनी को कुत्तों ने घेर लिया और उस पर इतनी बुरी तरह से हमला किया कि बच्ची की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है। गांव वालों का कहना है कि शहर से पकड़कर ग्रामीण इलाकों में छोड़े गए आवारा कुत्ते उनके लिए मुसीबत बन गए हैं, जो न केवल छोटे छोटे बच्चों पर बल्कि दूसरे जानवरों पर भी हमला कर रहे हैं। और देखिए, भारतीय सेना ने लेह लद्दाख के कोंगमारुला दर्रे में फंसे दक्षिण कोरियाई दंपत्ति को रेस्क्यू कर बचाया। आपको बता दें कि सेना की एयर विंग ने बर्फीली अंधेरी रात में बिना हेलीपैड के हेलीकॉप्टर उतारकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखिए, क्योंकि लद्दाख की 17,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर साउथ कोरिया से आया एक कपल फंस गया। हालात इतने खतरनाक कि उनकी जान पर बन आई। कोंगमारू ला पास बेहद दुर्गम और खतरनाक माना जाता है। यहाँ चारों ओर बर्फ से ढकी चट्टानें और तेज हवाओं के बीच मिशन जानलेवा था। इसके बावजूद सेना की एविएशन विंग ने मैसेज मिलने के 15 मिनट के भीतर रेस्क्यू मिशन के लिए हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया। जांबाज पायलटों ने नाइट विजन गॉगल्स की मदद से खतरनाक कोंगमारू ला पास पर पहले सटीक लैंडिंग की और फिर 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे साउथ कोरियाई दंपति को सुरक्षित हेलीकॉप्टर में लेकर आए। विदेशी कपल को बचाने के लिए सेना ने ALH स्वदेशी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। यूरोपीय आयोग ने गूगल पर तकरीबन $3.5 अरब का जुर्माना लगा दिया है। कंपनी पर विज्ञापन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। जुर्माना लगाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां भड़क गए। कंपनी पर लगाए भारी जुर्माने को उन्होंने भेदभावपूर्ण बताया है। साथ ही कहा है अमेरिकी टेक कंपनियों पर पक्षपाती कार्रवाई यूरोपीय संघ कर रहा है। साथ ही जुर्माना रद्द अगर नहीं हुआ तो धारा 301 के तहत कार्रवाई की जाएगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे। बता दें कि धारा 301 में अमेरिका के ट्रेड कानून का एक हिस्सा है, जिसके तहत अगर कोई भी देश अमेरिकी कंपनियों का व्यापार के साथ भेदभाव करता है तो अमेरिका उस देश के खिलाफ जांच, प्रतिबंध या फिर टैक्स लागू कर सकता है। और मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। सड़कों पर वाहन पानी में डूब गए तो वहीं और रेलवे ट्रैक भी पानी में भर गया। लगातार बारिश से पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। सड़कें समंदर बन गई, लोगों के कमर तक पानी भर गया। घर हो या दुकान, बारिश का पानी हर जगह घुस गया। बारिश के चलते रेलवे स्टेशन पर भी यही हाल हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रेलवे ट्रैक पानी से लबालब भर गया, जिसकी वजह से ट्रेनों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाइवर्ट किया जा रहा है। जोरदार बारिश से पूरे रतलाम में सैलाब आ गया। निचली बस्तियों में भारी जल जमाव हो गया। लोगों को पैदल चलना भी दूभर हो गया। वहीं शहर के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव टीम लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी है।
और पुणे के नानापेट इलाके में गणपति विसर्जन से ठीक पहले खूनी गैंगवार ने शहर को दहला दिया। आपको बता दें, इस हिंसक घटना में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। देखिए, इस गोलीकांड से इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि गणपति विसर्जन की तैयारी चल रही थी। अचानक गोलीकांड से पूरा इलाका थर्रा उठा। गोली लगने से 19 साल के आयुष कोमकर की हत्या हो गई, जो वनराज आंदेकर की हाई प्रोफाइल की हत्या के आरोपी गणेश कोमकर का बेटा है। गाड़ी पार्किंग करने के लिए आया था, उसी वक्त पीछे से 2 से 3 लोगों ने आकर उस पे गोलियां दागी और उसमें उसकी मौत हो गई है। इस हत्याकांड ने शहर में गैंगवॉर और बदले की साजिशों को हवा दे दी है, क्योंकि पिछले साल 1 सितंबर को एनसीपी अजीत पवार गुट के पूर्व नगर सेवक वनराज आंदेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में गणेश कोमकर को गिरफ्तार किया गया था। तब से ही चर्चा थी कि आंदेकर हत्याकांड का बदला लिया जाएगा, और अब आयुष कोमकर की हत्या को इसी बदले की पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर बिहार के हाजीपुर से। बिहार के वैशाली जिले में पुलिस टीम पर हमला हो गया है। पुलिस वालों के हथियार छीन लिए गए। आपको बता दें, उपद्रवियों ने पुलिस वालों के हथियार छीन लिए। आइसक्रीम के पैसे को लेकर के बताया जाता है ये पूरा विवाद हुआ था। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस की टीम पर उपद्रवियों ने पत्थर फेंके और उसके बाद पथराव में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की भी खबर है। हाजीपुर के राजापाकर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। 20 से अधिक थाने की पुलिस इस वक्त कैंपिंग इलाके में कर रही है। और तस्वीर हम आपको हाजीपुर के दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कैसे उपद्रवियों ने पुलिस पर ही अटैक कर दिया, जब 2 पक्षों के बीच आइसक्रीम को लेकर के विवाद हो गया था। और दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 135 के निचले इलाकों में पानी भर गया है। आपको बता दें, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इलाके में कई फार्म हाउस और किसानों के घर सैलाब की चपेट में आ गए हैं। फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। तस्वीर नोएडा सेक्टर 135 की, जहां पर पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। आसपास का इलाका, आप जो तस्वीरें देखेंगे उससे समझ आएगा कि कितना भारी भरकम नुकसान भी यहां हुआ है। रिहायशी इलाका है, चाहे छोटी दुकानें हो या घर हो, सभी इस वक्त जलमग्न और डूबे हुए दिखाई देंगे। हालांकि घरों में पानी भरने से पहले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जिस इलाके में बाढ़ आई है वो यमुना नदी से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आपको तस्वीरें देखिए, देखकर समझ आएगा। ये एक नर्सरी है और सड़क के साथ में लगता हुआ ये इलाका है। यहाँ तक पानी पहुँच गया है। आमतौर पर जो यमुना का पानी है यहाँ तक नहीं रहता है। लोगों को चिंता सता रही है कि अगर यमुना का पानी और बढ़ा तो फिर सब कुछ डूब जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में लगातार कुदरत के मार हिमाचल प्रदेश इस वक्त झेल रहा है। कुल्लू से शिमला को जोड़ने वाले रास्ते पर भयानक लैंडस्लाइड देखने को मिला। देखिए, लैंडस्लाइड की तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां अचानक पहाड़ी दरक गई, जिसके बाद बड़ी बड़ी चट्टानें खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि घटना के वक्त रास्ता खाली था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। लैंडस्लाइड की घटना कुल्लू से शिमला को जोड़ने वाले दलाश लहुरी सड़क मार्ग पर हुई, जहां देखते ही देखते भर भरा कर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा, जिससे देखने वालों में दहशत फैल गई। लैंडस्लाइड के चलते सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं ऐसी घटनाओं से आसपास गांव के लोग डर के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। और अब खबर बिहार के नवादा से, जहां पर BMW कार में आग लग गई। इस आग में कार जलकर पूरी तरह से तो खाक हो गई, लेकिन गनीमत रही कि कार के ड्राइवर की जान बच गई। बताया जा रहा है कि ये कार रांची में सर्विसिंग कराने के बाद सेंटर से पटना की ओर जा रही थी। जैसे ही ये कार नवादा जिले में पड़ने वाले रजौली थाना क्षेत्र के चितरकोली के पास पहुंची कि सामने से आ रहे ट्रक ने अचानक आगे आकर रास्ता काट दिया। नतीजा ये हुआ कि BMW के ड्राइवर ने कार को बचाने की कोशिश की और इसी कोशिश में अनियंत्रित होकर ये कार पलट गई और इसमें आग लग गई। इस कार का नंबर 22BH 7874B बताया जा रहा है। कार पूरी तरह जलकर राख हो गई, लेकिन ड्राइवर बाल बाल बच गया। ये कार बिहार के बड़े कारोबारी की बताई जा रही है।
इस घटना के बाद कार के मालिक ने अज्ञात ट्रक वाले के खिलाफ रजौली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। टैरिफ वॉर के बीच में अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक का एक बार फिर से उनका बयान आया है। उनकी बौखलाहट फिर से सामने आई है। 1 से 2 महीने में भारत बातचीत की मेज पर आएगा, ऐसा लुटनिक कहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप से समझौता करने की कोशिश करेगा भारत, ये भी उनका बयान है लुटनिक का। साथ ही भर के लुटनिक ने कहा भारत के सामने 3 शर्तें हैं जो वो देते हैं। उन्होंने कहा भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, साथ ही ब्रिक्स देशों का हिस्सा बनना बंद करे और साथ ही अमेरिका और डॉलर का साथ दे। India doesn't yet want to open their market, stop buying Russian oil, right? And stop being a part of BRICS, right? They're the vowel between Russia and China. If that's who you want to be, go be it. But either support the dollar, support the United States of America, support your biggest client, who is the American consumer, or I guess you're going to pay a 50% tariff, and let's see how long this lasts. और इस वक्त पंजाब जो है वो बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। हजारों गांव जलमग्न हैं, जिसमें लुधियाना के कई गांव शामिल हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग इस आपदा से जूझ रहे हैं। देखिए, लुधियाना के सरसाली समेत करीब 15 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एक तरफ सतलुज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ नदी पर बना बांध बह गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने गांव वालों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है, लेकिन गांव वाले अपना गांव, अपना घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। घर छोड़ के हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सामान है, दुकानें हैं, सब कुछ है, परिवार है, यहीं से वसनीक हैं, कहाँ जाएं घर छोड़ के। बाढ़ से बचने के लिए लोग घरों के बाहर रेत से भरी बोरियों को अपनी ढाल बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गेट के बाहर रेत की दीवार खड़ी की जा रही है। बोरियों में रेत भर के गेट के सामने लगाया जा रहा है, ताकि जो बाढ़ का पानी है वो घर के अंदर ना जा सके। इतना ही नहीं, कुछ घरों और दुकानों के बाहर तो रेत भरकर ईंट की दीवार भी खड़ी कर दी गई है, ताकि बाढ़ का पानी अंदर न आ सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जुगाड़ बाढ़ के पानी को रोक पाएंगे? और आपको बता दें, बाढ़ ने पंजाब के लोगों को 1988 की याद दिला दी है। तब ऐसी ही आपदा आई थी वहां पे, लेकिन इस बार लोग डूबते पंजाब को बचाने के लिए हर हालत से लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, एबीपी न्यूज की टीम रात 1 बजे सतलुज नदी के तट पर पहुंची, जहां देर रात तक बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बांध बनाने का काम जारी था। तार का जाल है वो बनाया गया है और इन जालों में बड़े बड़े बोल्डर रखे जा रहे हैं, ताकि अगर नदी का बहाव तेजी के साथ गांव की तरफ बढ़े तो ये बोल्डर पानी के तेज बहाव को रोकें और जो रेत से भरी हुई बोरियां यहां पर लगाई गई हैं उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, ये पानी को गांव के अंदर आने से रोके। बता दें कि गांव वाले सेना और एनडीआरएफ के साथ मिलकर नदी से करीब 500 मीटर पहले नया बांध बना रहे हैं। तमाम गांव के लोग सेना और एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर के ये नया बांध बना रहे हैं, ताकि गांव में नदी के पानी को आने से रोका जा सके। जहां एक तरफ बांध बनाया जा रहा है, वहीं लंगर सेवा भी जारी है, ताकि कोई भूखा न रहे। हालांकि तमाम इंतजामों के बाद भी गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, लेकिन लोग हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। और देखिए, पंजाब की इस त्रासदी को आप ऐसे आंक सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त बाढ़ और बारिश की त्रासदी इस वक्त पंजाब झेल रहा है। आपको बता दें कि पंजाब के तकरीबन 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। साल 1902 में गांव डूब चुके थे। एक बार पहले भी पंजाब बाढ़ की चपेट में आया था। प्रभावित आबादी फिलहाल 3,84,000 के आसपास है। जो फसल बर्बाद हुई है वो भी 3 लाख के आसपास है। लगातार राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। और हैदराबाद में बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें, वहां पर एक फैक्ट्री से 12,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स को बरामद किया गया है। सबसे बड़ी बात यहां यह रही कि यह भांडाफोड़ मुंबई पुलिस ने किया है। देखिए, मुंबई पुलिस की एक टीम हैदराबाद के चरलापल्ली इलाके में पहुंची। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वहां केमिकल फैक्ट्री की आड़ में भारी मात्रा में ड्रग तैयार किया जा रहा है। पुलिस ने फैक्ट्री में छापा मारा और भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी की, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।
सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि यहाँ पर 35,000 लीटर एमसीडी मौजूद है और 5.5 किलो एमसीडी जो है वो तैयार किया जा चुका है और बाज़ार में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये पूरा मामला 5,000 करोड़ से ज़्यादा का है। दरअसल मुंबई के पास मीरा भयांदर में कुछ दिन पहले ड्रग्स रैकेट से जुड़े 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उनको हैदराबाद की एक फैक्ट्री से ड्रग्स की सप्लाई होती है। इसी जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस की विशेष टीम हैदराबाद पहुंची और तेलंगाना पुलिस की जानकारी के बिना कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से ड्रग्स के साथ कई दस्तावेज बरामद किए हैं और रैकेट से जुड़े 2 सरगना को भी गिरफ्तार किया गया है। और रूस में चल रही मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जैपैड में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी। आपको बता दें खास बात यहां पर क्या होने वाली है, तो रूस के युद्धाभ्यास में कुल 20 देशों की सेनाएं हिस्सा लेने जा रही हैं। इनमें चीन भी शामिल है। रूस में होने वाली इस एक्सरसाइज में 2 ग्रुप बनाया जाता है। हिस्सा लेने वाले देशों की सेनाओं को 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है और ऐसे में संभावना है कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा। युद्धाभ्यास के लिए भारत को रूस के ग्रुप में रखा जा सकता है, तो वहीं पाकिस्तान को चीन के ग्रुप में युद्धाभ्यास के लिए रखा जाएगा। आपको यहां बता दें, भारतीय सेना का 70 सदस्यों का दल 9 सितंबर से मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के हर्ष विहार की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर डबल मर्डर देखा गया है। प्रताप नगर के पास 2 लोगों को गोली मारी गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है, जांच में जुटी है। पूरा मामला दिल्ली के हर्ष विहार का बताया जा रहा है। प्रताप नगर के पास 2 लोगों को गोली मारी गई है। आपको बता दें, डबल मर्डर मिस्ट्री ये जो है फिलहाल इसको सुलझाने में दिल्ली पुलिस के जवान लगे हैं और ऐसे में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हर्ष विहार की, जहां पर डबल मर्डर कांड को अंजाम दिया गया है। और मध्य प्रदेश के मैहर जिले में चोरी की बड़ी वारदात से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि देर रात एक ज्वेलरी शॉप में चोर ने 30 लाख के गहने चोरी कर फरार हो गया। लाखों की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी को ध्यान से देखिए। अपने साथ औजार लेकर आए चोरों ने आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। पहले दोनों चोर इस दराज को खोलने की कोशिश करते दिखे। इस दराज में समय लगता देख दूसरा चोर दूसरी तरफ चला गया और फटाफट साथ लाए बड़े से पॉली बैग में उसे भरने लगा। इधर अंदर घुसते ही मिला पहला दराज भी खुल गया। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर फटाफट अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया और 30 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। सुबह जब चोरी की सूचना मिली तो पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला गया। पुलिस इन्हीं सीसीटीवी के आधार पर चोरों की खोज में जुटी हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। 4 धाम यात्रा को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, 4 धाम यात्रा के लिए आज से फिर से रजिस्ट्रेशन को शुरू किया जा रहा है। खराब मौसम के कारण इसे रोक दिया गया था, लेकिन 1 से लेकर अब 5 सितंबर तक ये यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इस यात्रा के रजिस्ट्रेशन को बहाल कर दिया गया है। जब देश गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगा रहा था, तब राजस्थान में कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। अजमेर में चोर ने गणपति प्रतिमा से उनका हार ही चुरा लिया। देखिए, अजमेर के पंचोली चौराहे पर गणेश प्रतिमा लगी। इसी दौरान सीसीटीवी में यह कैद हो गया। वीडियो में दिखा कि चोर आया, गणपति की प्रतिमा से युवक ने चांदी का हार और कुंडल चुरा लिया। चोर पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम देने पहुंचा था। वो अपने साथ कटर लेकर आया था। उसने गणपति के गले से पहले चांदी का हार काट कर निकाला। यही नहीं, चोर कुंडल भी अपने साथ ले गया। जब लोगों ने गणपति के श्रृंगार से सामान गायब देखा तो हड़कंप मच गया। आयोजकों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश कर रही है।